हेलो। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी। हमने क्वेश्चन नंबर वन देख लिया था, और अगर आपने इस चैप्टर के थियरी वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी से जाके देख लीजिए कि मेन क्वेश्चन इसमें आता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनेगा कैसे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने बात किया था कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर का। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। इन दिस क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे दे हैव गिवन कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर दिया है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट केप्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो क्या है? हाइट। इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है। अभी इसको लिख लिख के समझाते हैं। What is the distance of the object from the mirror? तो यहाँ पे ये समझना कि हमने बोला था कि जब आपको कॉन्वेक्स मिरर बना रहेगा तो आप C बनाओगे। ये क्या हो गया आपका? कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें कोटिंग कहाँ पे रहेगा? अंदर के साइड में। इसमें कोटिंग कहाँ पे रहेगा? अंदर के साइड में। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है? बाहर के साइड में है। अब इसको अगर सर्कल बनाओगे तो इस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा सेंटर, इस साइड बनेगा F फोकस, ये फोकल लेंथ, और ये P बनेगा ये। लेकिन जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है ऑब्जेक्ट तो उसी साइड में रखा रहता है हमेशा ये। तो ये हो, अगर मैं वाई एक्सिस भी यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये बन गया पोल या सेंटर। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है हमारा कि फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले डेटा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ मीन्स F कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस साइन नहीं यूज करूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? तो कॉन्वेक्स मिरर को C जैसा बनाना है और कॉन्केव मिरर को उल्टा C जैसा बनाना है। क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर का अंदर वाला पार्ट क्या रहेगा? कोटिंग किया रहेगा। और कॉन्केव का क्या रहेगा? बाहर वाला पार्ट क्या रहेगा? कोटिंग किया रहेगा ये। तो जिस साइड सर्कल बनेगा उस साइड उसका फोकल लेंथ रहेगा। तो इसका सर्कल किस साइड बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है, इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड डेटा बोला है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप इन फ्रंट ऑफ मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा है कि इमेज का हाइट, हाइट ऑफ इमेज, दो चीजें होती हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और पहले ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो इमेज बनेगा ना, इसलिए हाइट इसको h1 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? h2 लिखते हैं। तो ये समझना, इसमें बोला है कि द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है h2, हाइट ही की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइट वाला टर्म यूज किया है। केप्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ये फ्रंट, ये कॉन्वेक्स मिरर का ये फ्रंट हो जाएगा। ये जिस साइड ऑब्जेक्ट रखो, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा ये फ्रंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसका जो इमेज बनेगा इज हाफ द इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? h1। यहाँ हो जाएगा इंटू h1। इसी को हम थोड़ा सा एडजस्ट करें तो बनेगा h2 अपॉन h1। h1 इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा? हाफ। और यही किसका वैल्यू होता है? m का वैल्यू होता है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? h2 अपॉन h1। m मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, कैपिटल M। ये दो चीजें दी गई हैं आपके बुक में। नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा टू फाइंड। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? अपने को पता है कि मैग्निफिकेशन दिया है, बस फोकल लेंथ दिया है। तो अगर मैग्निफिकेशन दिया है तो अपने को पता है पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हो जाएगा h2 अपॉन h1 और m का वैल्यू होता है माइनस v अपॉन u। दोनों में से कोई आप यूज करो। आप या सिंपल से इसको दोनों से ऐसे लिख सकते हो, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ दिया है तो आपको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v।
ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास एंड वी हैव टू यूज दीज टू फॉर्मूले टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. द फोर्थ स्टेप वुड बी अ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वी नो दैट. तो सबसे पहले हमें लिखना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, u का डिस्टेंस निकालना है. अब u का तो बोला है लेकिन अपने पास v भी नहीं दिया है. अपन देखोगे तो वी हैव ओनली गिवन विद द फोकल लेंथ, नॉट इमेज का डिस्टेंस, नॉट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले v का वैल्यू निकालना पड़ेगा. v का वैल्यू कहाँ से आएगा, इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से आएगा. तो हम देखते हैं, वी नो दैट capital M is equals to H2 upon H1 is equals to minus V upon U. अब यहां से आप लिख सकते हो कैपिटल M का वैल्यू दिया है हमारे पास. कैपिटल M का वैल्यू क्या दिया है, या H2 upon H1 को ही क्या बोला है हमने, हाफ बोला है. ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल्स टू माइनस V upon U. जहां से आपका U का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ v का वैल्यू निकाल लो. v का वैल्यू हम निकाल रहे थे, माइनस v का वैल्यू आएगा u अपॉन 2. यहां से बस हम इंटरचेंज करें, u इधर चला गया, ये u अपॉन 2 हो गया. देयरफॉर v का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस u अपॉन 2. ये बन गया हमारा v का वैल्यू. अब v का वैल्यू है तो बोलोगे नाउ पुट दिस वैल्यू in equation 2 या in formula 2, लिखोगे नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी. एफ का वैल्यू कितना है, 18. इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स 1 अपॉन यू. यू का वैल्यू अपने को निकालना है तो यू को एज इट इज यू ही रहने दो, लेकिन वी का वैल्यू हमने जस्ट निकाला. वी का वैल्यू क्या है, यू अपॉन 2 माइनस में, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू माइनस, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा 2 टू यू. देयरफॉर 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है आपको. जब सॉल्व करेंगे तो u इधर भी आएगा, बेस सेम है तो ऐसा लिख सकते हैं आप, बेस सेम तो ऊपर वाली चीज ऐड हो जाएंगी. 1 माइनस 2 अपॉन यू, therefore 1 upon 18 is equals to, ये कितना जाएगा आंसर आपका, माइनस 1 अपॉन यू. अपने को u का वैल्यू चाहिए तो ऑन रेसिप्रोकेटिंग, जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस u इज इक्वल्स टू 18. अरे ये उल्टा होता है, ये भी उल्टा, लेकिन माइनस तो ऐसे ही रहेगा ना यहाँ पे ये. तो देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 18. डिस्टेंस किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में. ये आ गया u आ गया, मतलब कि अपने को आ गया डिस्टेंस ऑफ इमेज. अब देखोगे u का वैल्यू किस में आया, माइनस में आया. अगर u का वैल्यू माइनस में आया तो ये तो पॉजिटिव है ना इस साइड, लेकिन इस साइड क्या है, नेगेटिव है. मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे है, मिरर के फ्रंट में रखा गया है. यहाँ पे लिखोगे हियर नेगेटिव साइन indicates that object is on the left side of the mirror. मिरर के कहाँ पे रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा गया है. therefore u को क्या मान लोगे आप, 18 सेंटीमीटर. आप हमेशा याद रखना डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव. यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ना, अपना डिस्टेंस माइनस में आया है, लेकिन जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी नेवर बी नेगेटिव. और नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द थिंग, कि डायरेक्शन बताता है. तो यहाँ से नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा कहाँ पे रखा गया है, लेफ्ट साइड में रखा गया है. तो ये हमारे हो गए 1 2 3 4, फिफ्थ वाला स्टेप हो जाएगा हमारा आंसर. और आंसर में आप लिखोगे द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 18 सेंटीमीटर. दैट्स इट, ये हो गया आपका. जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से उसको फेयर कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और इस चैप्टर का हमारे सबसे लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है. इसमें लिखा है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक
ऑब्जेक्ट के बारे में बोला क्या, कितना लंबा है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लॉन्ग मीन्स हाइट दिया है, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। इच इज केप्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मिरर कौन सा बात कर रहा है, कॉन्केव मिरर का। हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। अब याद रखना कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आएगा। इन सच अ वे दैट द एंड ऑफ स्टिक क्लोजेस्ट टू द मिरर पोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, मीन्स ये तो हाइट दिया है और बोला है कि द एंड ऑफ स्टिक इज क्लोजेस्ट टू द पोल। अपना स्टिक ही क्या है, स्टिक ही तो ऑब्जेक्ट है ना अपना ये, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से दिया है, कितना पे दिया है 20 सेंटीमीटर पे। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज मींस हाइट ऑफ इमेज निकालना है ये। तो यहाँ पे क्या बात किया है कॉन्केव मिरर का, तो कॉन्केव मिरर हमने पढ़ा है उल्टा सी बनाना है। कॉन्केव मतलब क्या, उल्टा सी। यहाँ पे हो गया ये पोल, ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा फोकस। इसका कोटिंग कहाँ पे रहेगा, बाहर के साइड में रहेगा। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर। अब इसमें बोला है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ मिरर मतलब क्या, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस साइड रहेगा ना ये, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो डेटा के हिसाब से जब आप डेटा लिखेंगे तो डेटा में लिखेंगे डिस्टेंस, सॉरी लॉन्ग बोला ना, हाइट बोलोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट मींस क्या है h1, h1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर ये हाइट कैसे पता चलेगी कि प्लस में माइनस में, ऑब्जेक्ट का हाइट आपको हमेशा प्लस में लेना, क्योंकि हमेशा सीधा ही खड़ा रखोगे ना आप, इसलिए क्या रहेगा ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस में लिखोगे 10 सेंटीमीटर। दूसरा बोले फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मींस f, f का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन फोकल लेंथ इसका सर्कल बनाओगे तो इस साइड बनेगा, नेगेटिव साइड में बनेगा। नेगेटिव साइड बनेगा मतलब क्या है, इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। किसका फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर का। और सबसे लास्ट में पूछा है कि स्टिक क्लोजेस्ट टू द पोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मींस बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u कितना दिया है 20 सेंटीमीटर पे। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है तो आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे ना अभी, तो जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी हमेशा क्या लेना है माइनस, किस केस में, कॉन्केव मिरर में। तो ये हो गया आपका डेटा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज मींस हाइट ऑफ इमेज। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज मीन्स h2। ये होने के बाद हमारे पास फॉर्मूले हैं। थर्ड स्टेप है फॉर्मूला। फॉर्मूला फर्स्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको h1 दिया है, h2 निकालना है, मीन्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे। और अपने पास पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन q, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जैसा हमने बोला था, जब आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वी नो दैट और वी हैव। क्या वी नो दैट, क्या पता है आपको, वी नो दैट कैपिटल M इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब हमें h1 का वैल्यू पता है, h2 का वैल्यू निकालना है। अच्छा अगर इस फॉर्मूले से बात करें तो वी हैव ओनली टू वैल्यूज, अगर यहाँ पे बात करें तो इन दोनों को अगर रिलेट करें h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u, तो यहाँ पे अपने पास h1 और u का वैल्यू पर दो चीजें अननोन है, तो बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला वी ऑल्सो हैव लिख सकते हो, इसको आप दे दो इक्वेशन स्टार, वी ऑल्सो हैव, क्या है आपके पास 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। यहां से क्या आएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू, सॉरी u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी f का वैल्यू दिया है, f का वैल्यू कितना -10, 1 अपॉन u का वैल्यू कितना दिया है -20,
प्लस 1/v। 1/v को एक साइड में रखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, या इसी को इधर लेके आ जाओ तो बनेगा -1/10। ये माइनस पूरे के साथ लग जाता है, और ये जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस 1/20, और v ऐसे रहेगा यहाँ पे ये। अब जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, 1/20 माइनस 1/10, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 20/20 इंटू 10 ये हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा -10/20 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/v इज इक्वल टू -1/20। अब अपने को v का वैल्यू चाहिए तो लिखोगे ऑन रेसिप्रोकेट निकालोगे, क्या बनेगा इसका, v इज इक्वल टू -20, और v आया तो डिस्टेंस भी लिख दोगे। डिस्टेंस हमने किस में लिखा है यहाँ पे, सब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस, या हियर लिखोगे हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट image will form on the left side of the mirror। अब बोलोगे सर हमें हमेशा नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड ही क्यों लिख रहे हैं, राइट साइड भी क्यों नहीं लिख सकते? तो आपके बुक में एक साइन कन्वेंशन दिया है कि लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस आएगा, राइट साइड में आएगा तो प्लस आएगा, ऊपर तो प्लस, नीचे वाई एक्सिस में नीचे तो माइनस। तो हमारा माइनस आ रहा है तो हम हमेशा लिख रहे हैं माइनस के लिए लेफ्ट साइन यूज कर रहे हैं, माइनस रहेगा हमेशा कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। अब अपने को v का वैल्यू आ गया, अपने को v का वैल्यू निकालना था क्या, नहीं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको h2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार से क्या आएगा, h2 का वैल्यू आपको निकालना है, h1 का वैल्यू है आपके पास, अब आपके पास -v/u। अगर आप यहाँ पे देखोगे h2 का वैल्यू वी हैव टू फाइंड, h1 का वैल्यू है हमारे पास, h1 का वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू -v का वैल्यू 20 है लेकिन हम माइनस रख रहे हैं, नेगेटिव साइन दिखा रहा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो फॉर v का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। हमने बस नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो -v पहले से ही है, v का वैल्यू आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा u का वैल्यू कितना दिया है, -20। तो -20 से -20 कैंसिल हो जाएगा, तो h2 बचेगा 10, h2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बचेगा h2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो है, h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज का हाइट कितना बनेगा, इमेज का हाइट कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों क्या बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है ये। तो यहाँ से आपका लास्ट का स्टेप बचता है आंसर में क्या लिख सकते हो, द हाइट ऑफ इमेज, द हाइट ऑफ इमेज formed is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये है। अब ये भी देखा आपने कि इमेज हमेशा कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए क्या बनेगा, रियल बनेगा। क्या बनेगा वो आपका, रियल बनेगा। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। आप v का वैल्यू माइनस में ही रखना, v का वैल्यू आप जब पुट करोगे तो आंसर आप माइनस में रखना, -20, और ये हो जाएगा -20। -20 से -20 तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा -1, h2 आएगा -1, h2 माइनस आ रहा है, मतलब इमेज कैसा बन रहा है, जो इमेज बनेगा रियल तो बन रहा है। रियल कैसे पता चला कि लेफ्ट साइड में बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में रखा था, इमेज भी यहीं पे बन रहा था, रियल बन रहा है। और h2 उल्टा बन रहा है, माइनस साइन मतलब नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखना है।
तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आई होप हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए कहीं ना कहीं पे आपको इस न्यूमेरिकल, ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कंफ्यूजन होगा। और अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है मतलब आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो जल्दी से समझने का ट्राई करिए। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कहीं पे डाउट है, अपने डाउट या डाउट कमेंट्स कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आई होप वेरी बेस्ट टू यू। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।